राजपुर के एक छोटे से टूटे फूटे घर में गरीबी से जूझता हुआ मुकेश अपने परिवार के साथ रहता था। घर की छत से पानी टपकता था, चूल्हा बुझा हुआ और भूख घर की चौखट पर पहरा दे रही थी। मुकेश भीगा हुआ घर में आता है। उसकी पत्नी नीता उससे पूछती है, अजी आ गए? आज भी मालिक ने पैसे नहीं दिए क्या? कहा कि अगले हफ्ते मिलेंगे। मुझे तो आज कोई काम नहीं मिला, सारा दिन तलाश में निकल गया। चांदनी खाली कटोरी लिए मुकेश के पास आती है। पिताजी, आज रात का खाना नहीं बना है, आप कुछ लाए हैं खाने के लिए? बेटी, आज तो नहीं, कल जरूर लाऊंगा। आज तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं है। अजी आप 3 दिन से आधा पेट में काम पर जा रहे हैं, ऐसे कब तक आप? मेरी चिंता मत करो, तुम अपना और चांदनी का ध्यान रखो, क्योंकि तुम दोनों मेरी हिम्मत हो। उस रात पहली बार तीनों भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन मुकेश काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसे गोपाल मिलता है। अरे मुकेश भाई, राम राम। राम राम भाई, आ गए? हाँ भाई, पता है अपने गांव में मेला बड़ा ही जबरदस्त लगा है। क्या कमाल की सजावट और झूले लगे हैं भाई, शानदार मेला लगा है इस बार। क्या तुम अपने परिवार के साथ हमारे साथ मेले चलोगे? मेरे बच्चे कल से जिद पकड़कर बैठ गए हैं। नहीं भाई, आज नहीं, हम सभी कुछ दिनों बाद जा पाएंगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। सारा दिन मेहनत करने के बाद मुकेश मेले में चला जाता है। वहां एक गुब्बारे वाले से मुकेश कहता है, भाई छोटा वाला गुब्बारा 2 रुपए में एक दे दोगे? 5 रुपए का है। 5 मतलब 5 रुपए, इससे कम में नहीं। मुकेश निराश होकर मुड़ता है। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा बाबा आवाज देता है, ए बेटे, जरा इधर आना। जी बाबा, कहिए। मुझे भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ दे सकते हो? मेरे पास सिर्फ 3 रुपए है, ये आप ले लो। तुम्हारा धन्यवाद। मुकेश कुछ नहीं बोलता। बेटा, चेहरा बता रहा है, तुम बड़े परेशान हो, क्या बात है? कुछ दिन से बड़ी मुश्किल हो रही है। मेरा परिवार भूख और गरीबी से बेहाल है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन गरीबी हम पर हावी हो ही जाती है। बाबा पोटली खोलता है और पुराना पीतल का कुकर मुकेश को देते हुए कहता है, ये लो, यह तुम्हारे काम आएगा। बाबा, मेरे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। यह तो अनमोल है, इसे खरीदना नहीं, कमाना पड़ता है। और तुमने कमा लिया है अपने सच्चे स्वभाव से। यहां मेले में कई लोगों से मैंने खाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ तुमने मुझे पैसे दिए हैं। एक बात याद रखना, कुकर भूख समझता है, लालच नहीं। लालच करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुकेश कुकर लेकर घर आ जाता है। नीता कुकर देखकर नाराज हो जाती है। खाने को पैसे नहीं है और ये कुकर ले आए हो। आपको पता है ना, चांदनी ने कल से कुछ नहीं खाया, कमजोर हो गई है। मैं तो चांदनी के लिए गुब्बारा लेने गया था। आप इस घर को मजाक मत बनाओ, सिर्फ ये 2 मुट्ठी भर चावल ही बचे हैं। नीता, ये एक बाबा ने मुफ्त में दिया है, आज ये जिसमें खाना बनाओ। नीता कुकर में चावल डालकर चूल्हे पर पकने के लिए रखती है। कुछ देर बाद नीता कुकर खोलकर देखती है तो चौंक जाती है। ये क्या हो रहा है? ये कुकर इतना क्यों? कुकर खिचड़ी से लबालब भरा हुआ है। माँ, इतना सारा खाना? मैंने तो सिर्फ 2 मुट्ठी डाला था, ये कुकर इतना कैसे भर गया? ये कुकर तो मुझे जादू का लग रहा है। हाँ बेटी, ये कुकर जरूर जादुई लगता है। कई दिनों बाद आज तीनों ने भर पेट खाना खाया था और चैन से सोए। अगले दिन भी कुकर में खाना भरपूर बनता है, पर तीसरे दिन नीता और मुकेश में झगड़ा हो जाता है। इतनी देर कैसे हो गई? मैंने आपसे आज जल्दी आने के लिए बोला था। समय देखो, शाम हो गई। सरोज मौसी इंतजार करती रह गई होगी। अरे भाग्यवान, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? सिर्फ आज की बात थी, एक दिन अगर जल्दी आ जाते तो क्या बिगड़ जाता। आज काम पर ज्यादा समय लग गया। आज गोपाल आया नहीं, इसीलिए मुझे ही उसका काम करना पड़ा। आप कभी तो मेरे काम को महत्व दिया करो। आपको पता है कितना विश्वास से सरोज मौसी ने मुझे कहा था। नीता गुस्से में कुकर रखती है। इस बार खाना बनता नहीं है। मुकेश को बाबा की बात याद आती है। मुझे बाबा ने कहा था कि कुकर भूखे की सुनता है, न कि गुस्सा की। नीता अपने गुस्से के लिए मुकेश से माफी मांगती है।
वह कहती है, अजी सुनिए, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं नीता। एक दिन नीता मजदूरों को भूखे गुजरते हुए देखती है। वह मुकेश से कहती है, अजी, आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। अगर मैं इसके जरिए मुफ्त भोजन गरीबों को खिलाऊं तो क्या मैं कल से शुरू कर सकती हूँ? हाँ, जरूर। दोनों मिलकर मुफ्त भोजन मजदूरों को खिलाने लगते हैं। यह बात आसपास के गांव तक फैल जाती है। सरपंच भय सिंह को यह बात खटकती है कि एक गरीब आदमी मुफ्त खाना लोगों को खिला रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। इतना खाना बिना खर्चे के, या तो इसके घर सोना है या जादू। आज तो पता करके रहूंगा। भय सिंह मुकेश के घर जाता है। सच सच बता, खाना कहाँ से आता है तेरे पास? खजाना मिला है क्या? सरपंच जी, खजाना नहीं, मुझे एक बाबा ने पीतल का कुकर दिया था। वह जादुई है। कुकर में खाना अपने आप बनता है। मुझसे झूठ। देख लूंगा तुझे और तेरे खजाने को। भय सिंह गुस्से में वापस आ जाता है। रास्ते में गांव वालों की बातें सुनता है। क्या कहा? जादुई कुकर? हाँ भाभी, जादुई कुकर है उनके घर। उसी से वे पूरे गांव को भोज दे रहे हैं। कमाल है। अरे सोहन, सच कहा तुमने? मुकेश के पास जादुई कुकर आर है जो बिना रुके लगातार भोजन बनाता है। हाँ भाई, उसका ये परोपकारी कार्य पूरे गांव में भूखमरी खत्म कर देगी। गांव वालों की बातें सुनकर भय सिंह कुकर चोरी करने का निर्णय करता है। रात को जैसे ही भय सिंह कुकर पकड़ता है, गर्म भाप भय सिंह के चेहरे को जला देती है। ये बर्तन आग उगलता है। बचाओ बचाओ। अजी, देखो ये आवाज कैसी? भय सिंह डरकर भागता है। तभी मुकेश कहता है, सरपंच जी, आप ठीक तो हैं? चलिए मैं आपको घर छोड़ने चलता हूँ। भय सिंह मुकेश को कुछ बोले बिना भाग जाता है। अगली सुबह मुकेश उसी बाबा को याद कर रहा था। तभी नीता आती है। इस कुकर की वजह से गरीब परिवार भरपेट खाना खा पाते हैं। नीता, उस बाबा ने 3 रुपए के बदले हमें जीवन भर का आशीर्वाद दिया है। हाँ, उनकी वजह से आज हम तो भरपेट खाना खा रहे हैं। साथ ही हमारे जैसे गरीब लोग भी भरपेट खाना खाकर खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चांदनी अपने पिता को सुझाव देती है। वह कहती है, पिताजी, क्या मेरे स्कूल में भी भोजन खिलाया जा सकता है? वहाँ कई सारे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। बेटी, कल ही तुम्हारे स्कूल जाकर खाना लेकर चलेंगे। अब चांदनी के स्कूल के बच्चे भी जादुई कुकर का खाना खाने लगे थे और इस तरह मुकेश और उसका परिवार भूखे लोगों के लिए दिन भर परोपकारी कार्य करते हैं। हम आपकी तरह ही आम इंसान हैं। हमारे पास कोई जादू नहीं, बस लोगों के लिए प्यार है और बांटने का हौसला।